इस वीडियो में हम आपको संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र पॉलिटिकल साइंस है, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि भाई अनुच्छेद यानी कि संविधान में 22 भाग हैं, जिसमें से भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला क्या है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 के बारे में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का। भारत अर्थात इंडिया जो है राज्यों का संघ होगा। समझ में आया? भारत, इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है। समझ में आया? अगला क्या है? भारतीय संघ 3 प्रकार के राज्य होते हैं। भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। भारतीय संघ में क्या है? 3 प्रकार के बाबू राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? ठीक है, भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 प्रकार के राज्य हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है, और दूसरा क्या है? केंद्र शासित क्षेत्र। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र है। और तीसरा क्या है? अर्जित किए गए भूभाग। समझ में आया? इसमें राज्य मतलब भारतीय संघ में 3 प्रकार के राज्य हैं। राज्यों का राज्य क्षेत्र। ठीक है, राज्यों का राज्य क्षेत्र और केंद्र शासित क्षेत्र और अर्जित किए गए भूभाग। ठीक है, ये 3 प्रकार के राज्य हैं भारतीय संघ में। ठीक है, अब ये टॉपिक उठ सकता है कि राज्यों का राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। केंद्र शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित क्षेत्र, अब पता चल गया कि अनुच्छेद 1 में इसका प्रावधान है। ठीक है, अर्जित किए गए जो भूभाग हैं राज्यों के संघ में मिलाया गया है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत किया गया है। समझ में आया? ठीक है, अगला ठीक है, अब कहा गया अनुच्छेद 2। भाई अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है? अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यदि भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल, ठीक है, नए राज्यों को शामिल करने हों, कह रहा है कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना तथा नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करना है, तो यह कार्य कौन करता है? संसद करती है। राज्यों को शामिल करना है तो यह कार्य कौन करता है? संसद करती है। समझ में आया? यह कार्य संसद करती है। यानी कि नए राज्य को अगर राज्य संघ में मिलाना है और नए राज्य की स्थापना करना है, ठीक है, नए राज्य का प्रवेश करना है, तो यह कार्य जो है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत यह कार्य संसद करती है। समझ में आया? ठीक है, अगला टॉपिक अनुच्छेद 3 में कौन सा प्रावधान है? अनुच्छेद 3 में यह बताया गया है कि नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश या स्थापना तथा नए वर्तमान में राज्यों के नाम में परिवर्तन तथा राज्यों की सीमा में परिवर्तन करने का उल्लेख जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। और यह कार्य कौन करती है? संसद ही इस कार्य को करता है। ठीक है, और बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा
मतलब कि क्या कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना या वर्तमान में जो राज्य हैं उनके नाम में परिवर्तन तथा सीमा में परिवर्तन करना है तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सरकार करती है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सरकार परिवर्तन करती है। ठीक है, लेकिन यह कार्य कौन करता है? यानी कि संसद के द्वारा किया जाता है, सरकार नहीं, संसद के द्वारा ही किया जाता है। सरकार ही करती है, संसद का तो मुखिया होता है। ठीक है, यह कार्य संसद के द्वारा ही किया जाता है। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत समझ में आया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए वर्तमान में स्थिति, वर्तमान में राज्य के नाम में परिवर्तन करने का कार्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया जाता है। और कौन करता है? संसद करती है। यहीं से टॉपिक पूछे जाएंगे, जितना मैं बता दे रहा हूं बस यहीं से सवाल उठेंगे इसमें। ठीक है, समझ में आया? यह भी कार्य अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, मतलब नए राज्यों की स्थापना, प्रवेश तथा नए राज्यों को मिलाना, राज्य संघ में मिलाने का कार्य अनुच्छेद 2 के अंतर्गत राज्य यानी कि संसद ही करती है। समझ में आया? ठीक है, और अगला टॉपिक है भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग। भाषा के आधार पर राज्यों की मांग हुई। भाषा के आधार पर राज्यों की पहली जो मांग हुई, कौन था राज्य था? आंध्र प्रदेश। कौन था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर राज्य की मांग जो पहली बार मांग हुई वो कौन पहला राज्य कौन था? वो आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का जो गठन हुआ, कब हुआ? गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1953 को हुआ। समझ में आई बात? ठीक है, फिर क्या हुआ? राज्य का, भाई इसके बाद क्या हुआ? राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। यानी कि बना पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग बना। और राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? राज्य पुनर्गठन आयोग बना कब बना? 1953 में। कब बना? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। ये पूछा जा सकता है सवाल कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ, यानी कि कब बना? और 1953 ईस्वी में बना। समझ में आया? 1953 ईस्वी में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। समझ में आया? अब भाई फजल अली ये तो अध्यक्ष थे, लेकिन राज्य पुनर्गठन के अन्य सदस्य कौन थे? अन्य सदस्य कौन थे भाई? हृदयनाथ कुंजरू थे। और दूसरे कौन थे? के.एम. पडिक्कर थे। समझ में आया? के.एम. पडिक्कर थे। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? पुनर्गठन का आयोग कब बना? 1953 ईस्वी में बना। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। अन्य सदस्य कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू थे और के.एम. पडिक्कर थे। समझ में आया? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपना सहयोग दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, इससे मुझे पता चलता है कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूं। कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट दीजिए और मेरी बताइए कि आपकी राय क्या है। ठीक है, आपकी राय क्या है? नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसी में से कंपटीशन एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, हर जगह काम देता है। पढ़िए आप।